Hi everyone. So the mains result was out a few days back and I was not able to make it this time. तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि मैं सबको अपडेट कर दूँ बिकॉज मैनी ऑफ यू आर आस्किंग एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि ठीक है बता देना चाहिए. तो येस आई डिड नॉट फाइंड माई नेम इन द लिस्ट. सो द डे द रिज़ल्ट वॉज आउट आई वॉज नॉट एट होम. ठीक है, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरा एक दिन बाद मिला मुझे. इसीलिए मैं शायद मैसेजेस का रिप्लाई भी लेट किया. कुछ लोगों ने कमेंट्स में पूछा था तो मैंने कमेंट्स में ही बता दिया था, बट फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता था तो मैं ये बना रही हूँ अभी वीडियो. तो हाँ यार, मतलब ख़राब तो लगता ही है. व्हेन लाइक आई डिड फील बैड द थिंग विच यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन टू एंड व्हेन यू डू नॉट गेट योर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट तो यू डू फील डिसअपॉइंटेड एंड थोड़ा सा ख़राब. बट इट्स ओके, दिस इज़ हाउ इट इज़. इट्स अ रिलेटिव एग्ज़ाम. ठीक है, तो इससे यही पता चलता है कि दैट देर आर स्टिल सम इम्प्रूवमेंट्स विच आर नीडेड मोर. तो वही सब चीज़ें एनालाइज करी और वो सब चीज़ें हैं. इसका मतलब कुछ कुछ कमियां अभी भी हैं जिसको इम्प्रूव करना है. बहुत स्कोप है इम्प्रूव करने का, तो वही सब करेंगे. तो बस यही करना है. दैट ऑफ कोर्स पहले बुरा लगा था बट नाउ आई थिंक आई एम फाइन. आई गैदर माई सेल्फ अप एंड वही सब चीज़ें सोची कि दिस नो पॉइंट इन to completely sink into that grief. I'm not gonna do that because I think with time, as you evolve, you learn to deal with failures in a better manner, in a more productive manner, and you also learn how to channelize your grief into a better way. And क्योंकि जब मैंने मेरा पहला मेंस फेल किया था इन 2023, एट दैट टाइम इट वाज कम्प्लीटली लाइक इट कम्प्लीटली शैटर्ड मी बिकॉज लाइफ का पहला फेलियर देखा था. पहले मेंस में प्री क्वालिफाई किया, मेंस लिखा, मेंस नहीं हुआ, तो इट वाज लाइक अ स्पीड ब्रेकर. अचानक से तुम स्पीड में चल रहे हो और जैसे स्पीड ब्रेकर आता है ना तो वो एकदम से शॉक लगता है. तो वो वैसा था. एंड उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि आई वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट ग्रीफ. तो उसकी वजह से मेरा आगे का प्रीलिम्स भी बहुत लाइक ख़राब हो गया था. आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स ऑल्सो नेक्स्ट ईयर. तो इसीलिए लाइक इफ़ यू आर ऑल्सो इन द सेम बोट, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू मेक इट दिस टाइम, माई एडवाइस वुड जस्ट बी, of course you will feel disheartened, but just don't completely give up or give in to that grief. ठीक है, do not completely sink into that grief. वो मत करना बस. uh, तो it's okay to feel bad, it's okay to feel sad about it, but come out of it. Analyze if you wish to attempt more. Analyze करो अपने आप को और देखो कि कहाँ मिस्टेक्स हैं. मूव अहेड, बस यही है. एंड देयर इज़ नो पॉइंट इन blaming anything, blaming the system, blaming the exam कि एग्ज़ाम अनफेयर है या मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा होना चाहिए था. मतलब ठीक है, बट देयर इज़ नो पॉइंट इन दैट. ठीक है, आफ्टर ऑल रिलेटिव एग्ज़ाम है. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कुछ लोगों ने बेटर किया इसीलिए उनका हुआ. सी दिस एग्ज़ाम रिवॉर्ड्स यू प्रोपोर्शनेटली. जितनी आप हार्डवर्क करोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा. तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया दैट मे बी समवेयर आई लैक्ड, समवेयर अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है. कुछ लोगों ने मुझसे बेटर किया, सो दे डिड फाइंड देयर नेम. ठीक है, तो वही सब है. बस यही बोलना है दैट कि जो हो गया सो हो गया. इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट मोर, प्लीज़ एनालाइज योर सेल्फ एंड मूव अहेड एंड आई विल कंटिन्यू टू हेल्प यू हियर. ठीक है, तो ये हो गया. दिस वॉज अबाउट द अपडेट. और एक चीज़ ये थी कि समटाइम्स यार आई ऑल्सो फील दैट इज़ इट इवन मॉरल फॉर मी टू बी एडवाइजिंग यू ऑन मेन्स गिवन दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर इट. तो वो डाउट रहता है मुझे कि मैं प्रीलिम्स के लिए क्रेडिबल हूँ बिकॉज आई हैव क्लियर्ड इट ट्वाइस. तो मैं वहाँ पे आपको हेल्प कर सकती हूँ सारी चीज़ों में. बट मेंस के लिए व्हेन एवर आई एडवाइस यू तो वो एक लाइक मॉरल कॉन्ट्रडिक्शन सा आता है कि मतलब बिकॉज आई हैव नॉट क्लियर्ड इट तो इज़ इट राइट फॉर मी टू बी एडवाइजिंग यू. तो वो यू कैन शेयर योर ओपिनियन, व्हाट डू यू फील. बट मैंने जब चैनल बनाया था ये, तो मैंने इसी इंटेंशन के साथ बनाया था कि
जो भी चीज़ें मुझे इस जर्नी में एक्सपीरियंस हुई हैं या मुझे जो भी फ़ील होता है कि ये सारी मिस्टेक्स हैं जो मैंने की हैं, और मैं जो भी मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए, वो चीज़ मैं शेयर करती हूँ। एंड दिस वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस चैनल. सो समवेयर आई फील दैट माय इंटेंशन इज़ राइट, इट इज़ मॉरल, सो दैट्स व्हाई आई डू दिस. बट फिर भी आपका जो भी, यू ऑल्सो लाइक, आई विल बी हैप्पी इन रीडिंग योर ओपिनियंस ऑन इट. तो ये भी एक चीज़ थी जो मुझे बोलनी थी. एंड बट येस, ये है कि यू नो, आई थिंक आई कैन हेल्प यू इन गाइडिंग व्हाट इज़ द प्रोसेस टू फॉलो, बिकॉज अभी तक ये तो पता चल गया दैट द प्रोसेस दैट आई हैव बीन फॉलोइंग वाज राइट. ठीक है, तो प्रोसेस में आई कैन हेल्प यू, बट वही होता है एट द एंड, योर क्रेडिबिलिटी इज़ आफ्टर ऑल डिसाइडेड बाय योर रिजल्ट्स, है ना. जिसके पास रिजल्ट है उसके पास क्रेडिबिलिटी है, एंड आई कम्प्लीटली अग्री टू अ लार्ज एक्सटेंट. इसीलिए मैं प्रीलिम्स की चीज़ें बताते वक्त वो फील करती हूँ दैट आई हैव द क्रेडिबिलिटी, सो आई टेल यू. बट मेंस में थोड़ा डाइसी रहता है वो, बट सी इनफैक्ट आई लीव इट टू योर जजमेंट. तो ये एक चीज़ थी. दूसरा, हाँ, हमारे जो आगे की वीडियोज़ है, एज आई प्रॉमिस दैट आई डू दैट. GS 1 to 4 के सोर्सेज मुझे डालने थे, तो वो मैं कर दूँगी नेक्स्ट. वही है प्लान. तो मैं GS 1 से शुरू करूँगी, और GS 1 के लिए जो भी चीज़ें हैं सिलेबस वाइज, जो भी टॉपिक्स के लिए सोर्सेज फॉलो करने हैं, वो सब चीज़ें मैं डाल दूँगी. आई एम प्लानिंग टू डू दैट इन 1 or 2 days. वो आ जाएगा, तो आई विल डू दैट एज़ पर माई कमिटमेंट, मैं कर दूँगी. तो बस यही था यार, इतनी ही वीडियो है, यही सब बता रहा था बस. एंड एक्चुअली आई हैव कोल्ड. ठीक है, तो रिज़ल्ट के बाद मुझे कोल्ड भी हो गया था, तो आई वॉज अवॉइडिंग कि मैं ये वीडियो ना बनाऊँ, बट मुझे लग रहा था वो कोल्ड जा ही नहीं रहा है, तो लेट्स डू इट लाइक दैट. तो ये है, प्लीज़ इग्नोर दैट. तो बस यही है इस वीडियो के लिए. इफ़ एनी ऑफ यू who was not able to make it this time, अगर कुछ बोलना है, you want to share anything which you are feeling, any doubts, I'll be happy in addressing that. पूछ लेना comments में. बट ये यार, डोंट बी डिसहार्टन दैट मच. ठीक है, होता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. एग्ज़ाम ही ऐसा है, यू हैव टू डू हार्ड वर्क. सी देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क. ठीक है, तो टाइम टू टाइम फेलियर्स आते हैं, बट डोंट, मेरी तो लर्निंग यही है, लाइक पिछले मेंस से कंपेयर टू दिस, द चेंजेस दैट आई नोटिस्ड इन माई सेल्फ, वो ये है कि पहले मैं, अगर कोई ग्रीफ होता था, कुछ फेलियर होता था, आई वुड कम्प्लीटली सिंक इन टू दैट. अब ऐसा हो गया दैट आई थिंक माई माइंड सेट हैज़ शिफ्टेड टू अ सोल्यूशन ओरिएंटेड वन. लाइक अब मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड सेट बन गया है. लाइक कुछ भी चीज़ अगर ख़राब होती है, कुछ भी फेलियर आता है, तो आई वुड ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगाती. मैं कम्प्लीटली मैं उस पर शिफ्ट कर जाती हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ है, इसीलिए हुआ है, एंड जस्ट आई हैव टू बी बेटर देन अदर्स. बस यही है मेरा माइंड सेट. तो आई थिंक आई लर्न दैट. आई थिंक आई वुड जस्ट, वही मैं आपको भी शेयर करूँगी कि इफ़ यू आर वन ऑफ देम जो भी इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, तो यही सोचना कि भाई देखो, एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ठीक है, कुछ कुछ कमियां हैं, एंड आई हैव टू बी बेटर दैन माई सेल्फ एंड अदर्स. ठीक है, तो बस यही है यार, एंड आई हेल्प यू इन दैट. जितना मेरे से हो पाता है आई विल डू दैट. तो बस ये है.